सो हेलो एवरीवन, वेलकम यार। पहली वीडियो देखो मेरी, मगर मेरे को इस गेम के बारे में मैं काफ़ी दिनों से खेल रहा हूँ। ठीक है, हो गए मेरे को 140 दिन, हर दिन लॉग इन किया। तो जैसे ही मैंने ये गेम खेलनी चालू की थी तो मेरे को सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट लगा था सोलो ट्रैप का। और वो इसलिए लगा था क्योंकि काफ़ी फ़न है, राइट। सो ये मैं सोलो ट्रैप बनाने लगा हूँ। तो सोलो ट्रैप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? ऑब्वियसली ट्रूप्स। ठीक है, अभी तक मेरे पास 4.2 मिलियन ट्रूप्स है। पॉइंट बनाना मैं ये चाहता हूँ कि 3 मिल 3 मिल टीयर 2 शार्प शूटर्स और 2-2 मिल T2N फॉर कैवलरी, और बाकी 500 के तो ये दिख ही रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ में मैं सोच रहा था कि 2 फेमिलियर स्लॉट्स हो जाए, राइट। ताकि, और मैं रेंज इसलिए ज़्यादा रख रहा हूँ क्योंकि मैंने रेंज वेज भी अनलॉक किया, ताकि सपोज कभी कभी गैंग बैंग होता है, कई 10 लोग एक साथ मेरे ऊपर ट्रूप्स फेंकते हैं, सोलो करते हैं। ठीक है, तो मैं उसको रेंज वेज में लूँ, ताकि मेरे पास फेमिलियर भी है। ये क्या करता है? ये एचपी रिड्यूस करता है इन्फेंट्री की। तो अगर मैं काउंटर हुआ इन्फ से, ठीक है, इन्फेंट्री से काउंटर हुआ अगर मैं, तो मेरे को ज़्यादा लॉसेस ना हो। और रेंज वेज इसलिए क्योंकि रेंज वेज में क्या होता है, रेंज तो है ही सामने, है ना। तो मेरी जो ज़्यादा रेंज है वो तो है ही सामने, और साथ में फिर कैब आ जाती है पीछे, जिससे अगर मैं काउंटर हुआ तो जो कैब होगी वो जल्दी लड़ेगी इन्फ से। हाँ, जबकि रेंज फैल में इन्फ रहती है रेंज के पीछे, राइट। सो इसलिए मैंने रेंज वेज भी अनलॉक किया। अब अब एट द मोमेंट तो बना ही रहा हूँ मैं अभी भी, क्योंकि ऑफ कोर्स काफ़ी सारे बूट कैंप लगते हैं ट्रूप्स बनाने में। हाँ, वो तो कोई जोक नहीं है। ठीक है, और अभी तक मैंने लेवल 60 तो हूँ नहीं मैं, तो अभी नॉर्मल गियर है, प्री लेवल 60। ठीक है, जूल्स वगैरह भी दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। सो ये मेरा लेवल 60 गियर है, राइट। ये मैं यूज़ नहीं कर सकता, ब्लू बीस्ट हेल्म, और मेरे को ये तैयार करनी है, बट अभी के लिए मेरे पास यही है। ये मैंने तब बनाई थी जब मैं गेम में नया नया था। सही है। तो और बूट्स के लिए ये अभी तो इसी के ऊपर फोकस करना है पूरा, राइट। और फ्रॉस्टविंग शॉर्ट ये भी पर्पल ले जानी है यार। और विंटर में इसमें मैं काफ़ी लकी हो गया, मेरे को गोल्ड्स मिल गए 2-2 बार। और एक्चुअली जो एक बार का तो अभी सेव ही पड़ा हुआ है। और बाकी ये जो कप है, कप तो फिर अभी जो बारगेन स्टोर आया था उस पर जेम से ख़रीदे, हेलोस ऑब्वियसली। पहले ग्रीन था, ये अब ब्लू हो गया। एंड देन ब्लाइट रिंग, राइट, देन बर्निंग स्क्रोल। ये हो गया लेवल 60 गियर। अभी जो मेरा गियर है उसमें ये है, ब्लू सेबर जूल, ब्लू कैव, टेरर जूल, राइट। और क्या एक्सेसरीज, और ड्रैगन्स फेस्ट है इसके अंदर, ब्लू टेरर, ब्लू रेंज, ब्लू कैव। ज़्यादातर मतलब अटैक जूल सारे ब्लू है, टेरर जूल्स मोस्टली पर्पल है, एक ब्लू है और बाकी पर्पल है, राइट। सो ये हो गया गियर। अब आई बात रिसर्च की। रिसर्च तो आप बेसिकली तब तक ही कर सकते हो जब तक आप लेवल 25 अकेडमी तक नहीं हो, और जाना भी नहीं होता, राइट। जाना भी नहीं होता। सो अभी तो ये टेक्नो लॉबीज जो आए हैं, नई नया अपडेट, राइट, ये लो, राइट, इन्हीं से कर रहा हूँ मैं। और इस महीने वाले में ही ख़त्म हो जाएगा ये पार्ट। एंड देन उसके बाद यार बस ट्रूप कंप्लीट करने हैं और सोलो ट्रैप चालू। अब सोलो ट्रैप में मैंने और लोगों की वीडियोस देखी थी। अब वो लोग क्या कह रहे थे कि 3-4 मिल ट्रूप से हो जाता है। 3-4 मिल ट्रूप से नहीं होता यार। ठीक है, कम से कम चाहिए होते हैं 8-9 मिल ट्रूप तो ईजिली, क्योंकि अगर इतने नहीं होंगे तो आपके लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे और आप बर्न भी हो सकते हो। अभी ये मैंने डीए में एक बंदे से ट्राई करवाया था। ठीक है, उसने भेजी थी 375 की रेंज, मैंने काउंटर किया। ठीक है, टीयर 5 फेमिलियर्स, ठीक है, टीयर 5, टीयर 3, टीयर 4, राइट। तो मैंने काउंटर किया, और ये मेरे गिलनेट ने रेन कर दिया यार, पता नहीं क्यों, बट कर दिया, अब जो भी है। ठीक है, तो ये थी रिपोर्ट, राइट। T5 T4 मार्च, हीरोज़ भी अच्छे थे। तो इसमें ही अगर मैंने इसमें ही काउंटर करने के बावजूद भी 600 के अगर मैंने वूंडेड लिए है, राइट, और वो भी रेंज के साथ, बाय द वे एक रेन भी है, राइट, वो भी काउंटर रेन, ठीक है, एनफ। सो अगर मैंने 600 के लिए है तो ऑब्वियसली मैं बर्न हो जाऊंगा, राइट।
अगर मैं काउंटर नहीं करूँगा तो मैं ईजिली बर्न हो जाऊँगा, बट सोलो ट्रैप का ये तो पॉइंट है कि आपको बर्न नहीं होना। आपने सपोज एक को कैप किया और फिर अगर आप दूसरे से बर्न हो रहे हो तो पॉइंट ही नहीं है फिर कुछ, राइट। और सोलो ट्रैप करने में ये भी फ़ायदा है कि सपोज देखो T4 ना महंगे है, ठीक है, ये पे टू प्ले बिल्डिंग्स, राइट। ऑब्वियसली अगर आप फ्री टू प्ले हो तो पे टू प्ले बिल्डिंग से ज़्यादा आसान, मतलब ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव आपको मेरे हिसाब से ट्रूस बनाना ही रहेगा, बिकॉज पे टू प्ले बिल्डिंग्स में 200 के जेम्स लगती है ईच, ठीक है, समझ ही जाओ। फिर ट्रूप्स तो आप यही बैठे बैठे बना सकते हो, रोज ट्रेनिंग के लिए आगे चले जाओ, राइट। जो फ्री टू प्ले बिल्कुल फ्री टू प्ले है उनके लिए। अब अगर आप जैसे जैसे मैंने बूट कैम्प खरीदे हैं 3-4, तो उसकी जगह मैं जेम्स खरीद सकता था ऑफ कोर्स, राइट। और सोलो ट्रैप ऑब्वियसली मोर फन है ज़्यादातर, या अगर आप T4 रैली फिलर हो, रैली फिल करते हो आप, तो वो इतना फिर फन नहीं है ऑब्वियसली, राइट। आप तो बस फिल ही कर रहे हो, रैली लीड ही कर रहे हो, बाकी सब कुछ है ना। तो दिस दैट, तो एंड में पॉइंट यही है कि इसको लेके जाना है 10 मिनट ट्रूस पे, और तब तक कोई सोलो हिट नहीं है जब तक लेवल 60 नहीं होता ऑफ कोर्स। और रेंज वेज, ऑफ कोर्स ये मेरा पॉइंट था चालू करने का, राइट, रेंज वेज चाहिए। और सेकंड फेमिलियर बैटल स्लॉट ओपन हो रहा है, उसमें मैं डालूंगा एक्वेरियस, राइट। एक्वेरियस मेरा अभी पता नहीं काफ़ी दिनों से अनलकी हो रहा हूँ मैं, मेडल्स नहीं मिल रहे, ठीक है। एक्वेरियस डालूंगा, 15% आर्मी मैक्स HP रिड्यूस करता है, राइट। तो वो रेडी हो जाएगा। और आखिर में क्या बचा, हीरोज़। वॉल पे रखना है रोज नाइट, मोस्टली रोज नाइट, राइट, रोज नाइट बिकॉज आर्मी अटैक भी देती है और साथ में कैवलरी अटैक भी है, ठीक है। और बॉम्ब एंड गॉब्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी होने वाला है, गोल्ड गोल्ड होने वाला है इसमें, 40 या 45 मेडल्स बचे हैं, और फिर गोल्ड करने है ट्रैकर। देन यहाँ पे इसकी जगह मेरे को रखनी है स्नो क्वीन, उसमें तो काफ़ी काम है। डीमन स्लेयर भी रहेगा गोल्ड पे ऑब्वियसली, राइट। सो ऐसे बनता है देखो सोलो ट्रैप। और जब भी आप कोई हिट ले रहे हो तो ऑब्वियसली आपके फिलैंक्स वगैरह सब कुछ अनलॉक होने चाहिए, आप काउंटर कर पाओ। ऐसा नहीं है कि मैंने रेंज वेज ही अनलॉक कर दी तो मैं काउंटर ही नहीं करूँगा, ऑब्वियसली मैं करूँगा, बट रेंज वेज एज अ प्रिकॉशन है कि अगर मेरे को किसी ने हिट किया और मैं काउंटर नहीं कर पा रहा हूँ, राइट, तब मैं कर पाऊँ उसको काउंटर। तो यही था गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब ऑब्वियसली, फर्स्ट वीडियो है, प्लीज़, थैंक यू। एंड अगर कोई वीडियो आइडियाज़ हो तो डोंट फॉरगेट टू शेयर देम। Thanks a lot and see you. Peace.